साथियों, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। ये अयोध्या की जो विरासत है, क्या ये विरासत भारतीय लोगों की विरासत है? निश्चित रूप से अयोध्या की विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है। हिस्टोरिकली अयोध्या की विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का और यदि उसके विरासत का अध्ययन किया जाए तो ये भी ब्राह्मणों की विरासत नहीं है। जो बुद्ध की विरासत है और सम्राट अशोक की विरासत है, मौर्य की विरासत है, वो विरासत भी ब्राह्मणों की विरासत नहीं है। ब्राह्मणों की विरासत क्या है? ब्राह्मणों की विरासत भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को वर्ण व्यवस्था के नाम पर 4 वर्णों में बांटने की विरासत है और इस बांटी हुई विरासत में सबके ऊपर ब्राह्मणों को थोपने की विरासत है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थोपने की विरासत है। ये निश्चित रूप से ये विरासत भारतीय लोगों की विरासत नहीं है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में भारतीय लोगों को शूद्र बनाने का षड्यंत्र किया, नीचता का काम किया। ये ब्राह्मणों की विरासत है, ये भारतीयों की विरासत नहीं है। उसके बाद ब्राह्मणों ने मूल निवासी भारतीय लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र किया। ये नीचता का काम किया, सबसे ज्यादा घटिया काम किया। ये ब्राह्मणों की विरासत है। ये टुकड़ों में बांटने का ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को बुरा मानते थे तो कारण बताते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, मगर ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट अछूतों के बनाए, 801 टुकड़े आदिवासियों के बनाए, 3743 जाति के टुकड़े ओबीसी के बनाए और तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने ये मूल्यवासी बहुजनों के बनाए। एक टुकड़े बनाने का, जातियों में बांटने का, ऊंच नीच थोपने का, छूत अछूत छोपने का, ये जो विरासत है ये ब्राह्मणों की विरासत है। इससे सावधान होने की जरूरत है, इससे सतर्क होने की जरूरत है। और इसलिए अब ब्राह्मण लोग राम मंदिर के नाम पर अपना छुपा एजेंडा, अपना गुप्त एजेंडा भारतीय लोगों पर, मूल निवासी भारतीय लोगों पर थोपने के लिए राम के नाम का सहारा ले रहे हैं।
अगर हम पाली भाषा के जातक कथा का इतिहास पढ़ लें तो जो दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है, और ब्राह्मणों ने राम को ब्राह्मणी राम में रूपांतरित करने का षड्यंत्र किया और उसको वर्ण व्यवस्था के समर्थन में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र किया। इसके लिए उन्होंने रामायण लिखा। रामायण में शूद्र शंभुक जो ओबीसी था, उसकी हत्या करने का राम के द्वारा षड्यंत्र किया गया। यह सारा का सारा ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। यह षड्यंत्र हम लोगों को समझना जरूरी है। आज दोबारा राम का नाम लेकर इस देश के 60-65% ओबीसी के लोगों के विरोध में षड्यंत्र करने का काम किया जा रहा है। यह बात बखूबी बहुत सही तरीके से चौधरी विकास पटेल, जिनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन है, उन्होंने अभी अभी जो वीडियो घोषित किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने एकदम सही कहा है। और मैं सारे देशवासियों को, भारतीय लोगों को, तमाम भारतीय लोगों को, 3.5% ब्राह्मण अगर छोड़ दिए जाए तो सारे भारतीय लोगों को, ये जो सारे भारतीय लोग हैं वो इस बात के समर्थन में हैं। मैं उनको अपील करता हूं कि वो सारे के सारे लोग चौधरी विकास पटेल का समर्थन करें। जो वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था में दूसरे वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय, ये मूल रूप से नाग लोग हैं। तीसरे वर्ण के वैश्य हैं, ये भी नाग लोग हैं। चौथे वर्ण के लोग हैं, ये भी नाग लोग हैं। तो ये सारे के सारे नाग लोग हैं जिनके विरोध में ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, और नाग लोगों के इतिहास के बारे में ब्राह्मणों ने ही लिख कर रखा हुआ है। इसलिए ये एक तथ्यात्मक इतिहास है। इस बात को हम लोगों को ठीक से समझने की, ठीक से जानने की जरूरत है। और एकदम सही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के द्वारा जो कहा गया है वो 100% सही है। इसलिए हम चौधरी विकास पटेल जी की बात का समर्थन करते हैं। और 22 तारीख को जो उन्होंने काला दिन मनाने का ऐलान किया, हम उनका समर्थन करते हैं। और समस्त देशवासियों को, 3.5% ब्राह्मण छोड़कर समस्त देशवासियों को काला दिन मनाने के लिए अपील करते हैं। आशा है कि लोग काला दिन मनाने का काम करेंगे, और जैसा ही उनको मौका मिलता है, अगर वो कल से इसके विरोध में काला दिन मनाते हैं, वो जितने दिन अपनी प्रतिक्रिया में इसको काला दिन घोषित करते हैं उतने दिन वो कर सकते हैं। 22 तारीख तक तमाम दिन को ऐसा कर सकते हैं, समस्त दिन को ऐसा कर सकते हैं, और इसके लिए अपने अपने लेवल पर वीडियो बनाकर अपनी प्रतिक्रिया घोषित कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाकर सारे देशवासियों को अपील करता हूं कि वो वीडियो बनाकर इसका समर्थन करें। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।